हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। ए डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड रफेज इन प्रॉपर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। जब एक डाइट में न्यूट्रिएंट्स, वाटर और रफेज प्रॉपर प्रोपोर्शन में रहे, सब एक बराबर के रेशियो में रहे, तो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं, ताकि हमें हर तरह का न्यूट्रिएंट्स मिले। एक खाने में सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट्स मिलना, ये भी ऐसा नहीं है कि एक ही न्यूट्रिएंट से हमारा बॉडी को एनर्जी मिलेगा। हमारे बॉडी में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए। उसी चीज को क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। 40% फ्रूट्स एंड वेज होना चाहिए हमारे डेली के खाने में, 10% रफेज होना चाहिए, 25% प्रोटीन होना चाहिए, 25% फाइबर होना चाहिए और 10% फैट होना चाहिए। सब चीज को थोड़ा थोड़ा करके हमें अपने डेली के डाइट में लेना चाहिए। बैलेंस डाइट डिपेंड्स एज टू एज। बैलेंस डाइट एज टू एज डिपेंड करता है। बच्चों के लिए अलग बैलेंस डाइट होता है, बड़ों के लिए अलग होता है, बूढ़ों के लिए अलग होता है। तो अलग अलग एज जनरेशन के लोगों के लिए अलग अलग बैलेंस डाइट होता है। देयर इज अ डिफरेंट बैलेंस डाइट फॉर चिल्ड्रन, एडल्ट्स एंड द काइंड ऑफ वर्क अ पर्सन डज। और इसका मतलब है कि व्यक्ति किस प्रकार का कार्य करता है, उस हिसाब से भी बैलेंस डाइट उसको लेना बहुत जरूरी है क्योंकि वो जो भी काम कर रहा है उसके लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए तो हर तरह का न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हर तरह के फ्रूट्स, वेज, रफेज, प्रोटीन, हर चीज उसे मिलना चाहिए एक प्रॉपर क्वांटिटी में। अब आते हैं फूड ग्रुप्स, फूड आइटम्स एंड न्यूट्रिएंट्स। किस किस फूड ग्रुप में कौन कौन सा फूड आइटम्स है और उससे हमें कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो फूड ग्रुप्स में जैसे मिल्क हो गया, तो मिल्क से क्या क्या बनता है? मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, चीज, कर्ड और भी बहुत सारे चीज है जो मिल्क से बनते हैं। तो उससे हमें फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और उसमें वाटर भी मौजूद होता है। अब आता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स तो बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं जिसमें कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर प्रोवाइड होता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटीज। हमारे ग्रोथ के लिए और हमारे गुड हेल्थ के लिए डाइट में हमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स को लेना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी को वो सारा न्यूट्रिएंट्स मिले। और वो डाइट में हर तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हो वो एक राइट क्वांटिटी में होना चाहिए, सब एक प्रॉपर क्वांटिटी में। फूड ग्रुप में क्या है कि अब सीरियल का बात करते हैं। तो सीरियल में हो गया राइस, ब्रेड, चपाती, ये सब सीरियल्स के कैटेगरी में। इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रोटीन किस में होता है? पल्सेस में, मीट में, बीन्स, पीस, इसमें भी प्रोटीन एंड फैट्स रहता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कुकिंग फूड प्रॉपरली टू प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें है कि फूड शुड बी कुक इन जस्ट एनफ वाटर। फूड को बस उतना ही पानी में पकाएं जितना उसको पकाने की आवश्यकता हो। जैसे कि अगर किसी भी खाने को हम ज्यादा पानी में पकाएंगे तो ज्यादा पकाने से क्या होता है कि अक्सर किसी भी खाने को पकाते हैं तो उसका न्यूट्रिएंट्स भी चला जाएगा ना। तो उतना भी नहीं पकाना है कि उसका सारा न्यूट्रिएंट्स ही खत्म हो जाए। फूड शुड नॉट बी हीटेड। बार बार गर्म भी नहीं करना है खाने को, उससे भी न्यूट्रिएंट्स उसका चला जाता है। विटामिन सी गेट्स इजिली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी जो है कुकिंग में अगर उसे ज्यादा हीट पड़ेगा, कोई भी विटामिन सी का जो फूड है वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शुड नॉट बी वाश्ड आफ्टर पिलिंग देयर स्किन्स और कटिंग देम बिकॉज द न्यूट्रिएंट्स विल बी। कोई भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को हम उसके स्किन को पील करने के बाद या फिर उसको कटिंग करने के बाद नहीं धोना चाहिए। ज्यादातर कोई ऐसे फल या सब्जी होते हैं जिसे हम पील करने के बाद नहीं धोते हैं या काट के नहीं धोते हैं, उससे भी उसके न्यूट्रिएंट्स वाश हो जाते हैं ना, निकल जाते हैं। तो ओवर ईटिंग लीड्स टू ओबेसिटी। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है कि सम पीपल टेंड टू ओवर ईट एंड ईट अ लॉट ऑफ फूड आइटम्स लाइक आइसक्रीम्स, बर्गर एटसेट्रा। कुछ ऐसे लोग हैं जो ओवर ईट करते हैं और बहुत सारे फूड आइटम्स खा लेते हैं, जंक फूड्स टाइप्स खा लेते हैं, आइसक्रीम, बर्गर्स एटसेट्रा। तो इससे क्या होता है कि ओबेसिटी हो जाता है। ओबेसिटी के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये है क्या। व्हेन द अमाउंट ऑफ फैट इन अ पर्सन बॉडी एक्सीड्स नॉर्मल। इसका मतलब है कि जब किसी पर्सन के बॉडी में फैट का अमाउंट नॉर्मल से ज्यादा हो तो उसे ओबेसिटी कहते हैं। तो वो क्या होता है कि वो फिर धीरे धीरे उसके हेल्थ के लिए हार्मफुल हो जाता है। जैसे कि डायबिटीज हो जाएगा उसको ज्यादा, हार्ट का प्रॉब्लम होने लगेगा, जॉइंट पेन होने लगेगा और हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाएगा। दिस इज यूजुअली मेजर्ड बाय बॉडी मास इंडेक्स, BMI। तो ये ओबेसिटी को हम लोग BMI के जरिए इसको मेजर करते हैं। When we consume too many calories, means energy, and the body does not burn them, those extra calories get stored in the form of fat. Eventually, obesity develop. जब हम बहुत ज़्यादा कैलोरी को कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने बॉडी में कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये क्या होता है कि इसको बर्न नहीं कर पाता है। ये एक्स्ट्रा कैलोरीज को फैट के फॉर्म में स्टोर कर देता है, जिससे कि ओबेसिटी डेवलप होने लगता है हमारे बॉडी में। ब्रेकडाउन।
कुछ चीज़ें जानते हैं कि जैसे 18.5 के अंदर अगर जिसका बॉडी BMI होता है, BMI मेज़र करके जब अगर 18.5 आता है तो वो अंडरवेट कहलाता है कोई भी इंसान। और किसी भी इंसान का अगर बॉडी का पूरा वेट नापा जाए BMI तो 18.5 से लेके अगर 24.9 के बीच में रहता है तो वो नॉर्मल और हेल्दी वेट कहलाता है। और अगर वो 25 से लेके 29.9 के बीच में होता है तो उसका BMI ओवरवेट होता है। और अगर वो 30 से भी ज़्यादा है तो वो ओबीज कहलाता है। ओबीज मतलब कि अगर उसका हाइट अगर उसके वेट से ज़्यादा हो। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ओबिसिटी क्या है और ओबीज क्या है। कंडीशन का नाम को ओबिसिटी कहते हैं, लेकिन अगर हम किसी पर्सन को इंडिकेट करके बोल रहे हैं कि वो पर्सन शी इज ओबीज, या कुछ लोग हैं जो वहाँ वो ओबीज हैं, तो वो किसी पर्सन को इंडिकेट करके उसको डिस्क्राइब करने के, जब किसी पर्सन को इंडिकेट करते हैं और जब उसको डिस्क्राइब करते हैं तो उसे ओबीज का वर्ड यूज करते हैं। तो मैथमेटिकली BMI का यूनिट जो होता है वो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको जस्ट अ नंबर के जरिए यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है BMI नापने का, कि वेट बाय हाइट किलोग्राम पर मीटर। जैसे किसी पर्सन का वेट 60 kg है और उसका हाइट जो है 1.65 मीटर है, अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो 165 सेंटीमीटर, तो उसका BMI वेट बाय हाइट होगा। तो वेट हो गया 60 बटा हाइट हो गया आपका मीटर में 1.65, तो यहाँ मीटर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दिए, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली 22 आता है। तो 22 मैंने बताया था कि वो नॉर्मल रेंज होता है, तो वो नॉर्मल कैटेगरी में आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि इफ अ पर्सन इज 5 feet टॉल देन हाउ विल ही कन्वर्ट हिज हाइट इनटू मीटर। जैसे हमने यहाँ BMI निकाला था वेट बाय हाइट, तो इस हाइट को तो हमने पहले मीटर में कन्वर्ट किया था ना, तो इस हाइट को मीटर में कैसे कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1 फुट जो होता है वो 0.3048 मीटर होता है, और 1 फुट को 12 इंचेस भी बोलते हैं। तो जैसे ये 5 feet है तो हम 5 feet को क्या करेंगे, 1 फुट इतना मीटर होता है, तो 5 इंटू इतना मीटर इज इक्वल टू 1.524 मीटर आ गया। तो 0.3048 कहाँ से आया, ये इस 0.3048 को कहाँ से यूज कर लिए हम लोग। तो इसके बारे में जानते हैं कि ये जो है ये फिक्स्ड कन्वर्जन फैक्टर है जो इंटरनेशनली इसे यूज किया जाता है। 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर एग्जैक्ट होता है। तो 1 फुट 12 इंचेस है, तो 12 को इतने इंचेस से मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आ गया। अब इसको ये जो सेंटीमीटर में आया इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके, तो ये इतना आ जाएगा 0.3048 मीटर। तो 1 फुट को अगर मीटर में करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यही वैल्यू हमने यहाँ यूज किया था, 1 फुट को इतना मीटर हम लोग इसी वैल्यू को निकाल के किया था, तो इसीलिए 5 फीट को हम लोग ने इससे मल्टीप्लाई किया तो इतना मीटर आ गया। तो ये रहा हमारा 5। कोई भी जो भी इंसान किसी 5 फीट का है या 6 फीट का है तो उसके फीट को जो उसका हाइट है उसके फीट को हम लोग मीटर में कैसे चेंज करेंगे, तो ये उसका था कैलकुलेशन। अब अगर कोई पर्सन 5 फीट का है लेकिन 4 इंचेस का भी है तो पहले हम इंचेस को फीट में कन्वर्ट करेंगे और दोनों फीट को जोड़ देंगे और फिर ये 0.3048 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, सो फर्स्ट कन्वर्ट इंचेस टू फीट, तो 4 इंच को हम लोग फीट में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो 4 इंच इज इक्वल टू 4/12 फीट, तो ये इतना फीट आ गया। तो हम लोग टोटल हाइट निकाल लिए 5 फीट को, फिर इसमें 4 इंच को जो फीट में कन्वर्ट किए थे वो लिख दिए, फिर इसको 0.3048 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये अप्रॉक्स हमारा 1.626 मीटर आया। तो ये हमारा निकल गया टोटल कैलकुलेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग ने 4 इंच को जो फीट में कन्वर्ट किया था तो आखिर उसको 12 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ मैंने ऊपर में लिखा ही है कि 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस होता है। तो इसीलिए जब 1 फुट 12 इंचेस होता है तो 4 इंचेस 4/12 फीट होगा, तो इसीलिए इसको हम लोग ने 12 से डिवाइड किया, तो ये इतना फीट आया। अब इसको इसमें जोड़ दिए और इससे मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमको मीटर में लाना है, जैसे यहाँ हम लोग ने इसको मल्टीप्लाई करके मीटर में लाया था। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, बस BMI समझने का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन इज अ कंडीशन दैट रिजल्ट ड्यू टू लोअर इनटेक ऑफ फूड देन द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। अंडर न्यूट्रिशन क्या है कि हम जितने भी अपने बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फूड के जरिए, वो उसका अमाउंट जो है
जितना हमें रिक्वायर्ड होना चाहिए उससे हम बहुत कम ले लेते हैं। मतलब जितनी सारी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होनी चाहिए हमारे बॉडी को, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब हम लोग के हमारे बॉडी में ये जब पूरी तरह नहीं हमारे बॉडी को मिल पाता है ये सब न्यूट्रिएंट्स, तो उसका क्या कारण होता है, उसको हम लोग अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसके वजह से क्या होता है, देयर इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हेल्थ ऑफ द बॉडी। इससे तो नेगेटिव ही इम्पैक्ट होगा ना, जब हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा जितना हमारा बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, और उस आवश्यकता के लिए हम अपने बॉडी में उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहे हैं, तो इससे नेगेटिव होगा, यही होगा कि ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाएगा बॉडी, हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी रिजल्ट इज अ कंडीशन कॉल्ड मैल न्यूट्रिशन। अब मैल न्यूट्रिशन क्या है कि न्यूट्रिएंट्स का जब हमारे बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है, उस कंडीशन को मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब हमारा बॉडी जब न्यूट्रिशन लेता है तो या तो न्यूट्रिशन कभी कम हो जाता है हमारे बॉडी में, या कभी हम ज़्यादा न्यूट्रिशन ले लेते हैं, या हम रॉन्ग प्रोपोर्शन में न्यूट्रिशन को ले लेते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, मैल न्यूट्रिशन। तो गाइज आज हमने बैलेंस डाइट, ओबेसिटी, न्यूट्रिशन और मैल न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में पढ़ा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।